हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम पढ़ते हैं आपकी आरबीएससी की 12th क्लास की बुक पेनोरमा का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ड्रॉट, यानी सूखा जो पढ़ा वो कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पहले इसका चैप्टर पढ़ लीजिए जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर को और बहुत अच्छे से आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको बहुत इजी महसूस होगा, आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर पाएंगे, ये फॉर श्योर है, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी आगे हेल्प हो सके और वो अच्छे नंबर स्कोर कर सके। 7 तारीख से आप लोगों की लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप ऑनलाइन लाइव क्वेश्चंस अगर कुछ पूछना चाहते हैं ग्रामर के तो वो भी आप कर पाएंगे। बाकी मैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि कब स्टार्ट होंगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, हु किल्ड महेश, यानी महेश को किसने मारा। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गफूर ने खुद ही महेश को मार दिया था, लेकिन ये एक एक्सीडेंट था। ऐसा क्यों हुआ, ये अगर आपको देखना है तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अमीना, अमीना कौन थी। तो अमीना इसका आंसर है डी, वो गफूर की डॉटर थी, यानी गफूर की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टोरी टुक प्लेस इन, ये जो कहानी है ये कौन से महीने में घटित हुई। तो ये कहानी जो है वो जून के महीने में घटित हुई, तो आंसर होगा इसका जून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिबू इज़ द नेम ऑफ द, शिबू जो है वो किसका नाम था इस पार्ट के अंदर। तो इसका आंसर है बी, यानी ज़मींदार का जो नाम है वो शिबू। क्वेश्चन देखिए, वाई डिड गफूर गो टू फुलर एट द एंड, की गफूर आखिर में फुलर के पास में क्यों जाता है। तो इसका आंसर है कि वो जूट मिल में काम करने के लिए फुलर के पास में जाता है। तो इसका आंसर है सी। तो उसके बाद में 1 वर्ड क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन के आंसर्स हैं, जो 30 to 40 वर्ड्स में आपको करने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैनी अ टाइम गफूर वॉज फॉर गिवन बाय द लैंडलॉर्ड वाई, यानी कितनी ही बार ज़मींदार के द्वारा गफूर को माफ़ी मिल गई थी, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि उसको बारी बारी वहाँ से माफ़ी मिल जाती थी। मैनी अ टाइम्स महेश हैड ब्रोकन लूज एंड एंटर द लैंडलॉर्ड्स गार्डन और फील्ड एंड ईटन हिज फ्लावर्स, बट गफूर वॉज फॉर गिवन बिकॉज ही वॉज पुअर एंड बेग्ड पार्डन। तो कितनी बार महेश ने रस्सी तोड़ा दी थी और ज़मींदार के खेत या बगीचे में घुसकर फूलों को खा चुका था, पर गफूर को माफ़ी फिर भी मिल जाती थी क्योंकि वह गरीब था और वो माफ़ी मांग लेता था। सबसे बड़ी बात यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 2 टाइम्स व्हेन गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल। वो 2 बात अवसरों के बारे में बता दिए, वर्णन कीजिए उनका जब गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया था। तो फर्स्ट, व्हेन गफूर हैड रिटर्न होम एट नून आफ्टर अ फ्यूटाइल सर्च ऑफ वर्क एंड डिड नॉट गेट फूड एंड वाटर एट होम, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन द लैंडलॉर्ड मैसेंजर हैड स्पोकन टू हिम रफली, गफूर लॉस्ट हर सेल्फ कंट्रोल। ये पहली बार जब गफूर दोपहर में काम की तलाश में असफल होकर घर लौटा और उसे घर में खाना पानी नसीब नहीं हुआ, तब उसको गुस्सा आया था, तब उसने सेल्फ कंट्रोल खोया। और दूसरी बार जब जमींदार के संदेशवाहक ने उससे रुखाई से बात की थी तो गफूर अपना आपा जो है वो खो बैठता है। व्हाट इज़ पेनेंस, वाई डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग इट, कि प्रायश्चित क्या होता है और गफूर ने प्रायश्चित करने की बात क्यों सोची। पेनेंस इज एन एक्ट ऑफ एक्ट यू डू इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर द रॉन्ग यू हैव डन। गफूर थॉट ऑफ डूइंग इट बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर महेश किलिंग। प्रायश्चित एक ऐसी क्रिया होती है जिससे कि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आपने जो भी काम किया वो गलत कार्य आप कर चुके हैं, उससे आप दुखी हैं। तो गफूर ने प्रायश्चित करने की बात इसलिए सोची क्योंकि वह स्वयं को महेश की हत्या का जिम्मेदार मानता था, उसके हाथों ही महेश की हत्या हो गई थी। वट काइंड ऑफ लाइफ डिड पुअर अमीना लीड राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, यानी अमीना अपने बचपन से ही किस प्रकार का जीवन बिताना उसको पड़ा था। अमीना वॉज मदरलेस चाइल्ड, शी हैड बीन बियरिंग हंगर एंड मिजरी सिंस हर चाइल्डहुड, इवन इन दैट टेंडर एज शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। अमीना एक बच्ची थी जिसकी माँ नहीं थी, वह बचपन से ही भूख और तकलीफ सहती हुई बड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उस कोमल आयु में भी उसे घर के सारे काम करने
पड़ते थे। वाई वॉज देयर सो मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, यानी गाँव में पानी की इतनी ज़्यादा कमी क्यों थी? Because of the drought, two village out of the 3 village tanks had dried up, and the private tank of Shibu Babu was not for public use. Hence, there was so much of scarcity of water in the village. कि सूखे के कारण गांव में 3 साल से तालाब सूख गए थे। शिबू बाबू के सिर्फ निजी तालाब में ही आम जनता को पानी लेने की अनुमति नहीं थी और इसलिए गांव में पीने के पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी। वाई डिड गफूर लूज हिज टेम्पर एंड किल महेश, यानी गफूर ने अपना आपा खो के महेश को क्यों मार दिया था, उसकी हत्या क्यों कर दी थी? क्वेश्चन आपका 2018 में एग्जाम में भी आया हुआ है। महेश हैड नॉक डाउन अमीना ऑन द ग्राउंड एंड she shrieked loudly. The pitcher tumbled over Mahesh and was sucking up the water as it flowed on the earth. Seeing it, Gafur lost temper and killed Mahesh by hitting him on the head with his plow head. महेश ने अमीना को ज़मीन पर गिरा दिया था और वह ज़ोर से चीख पड़ी। घड़ा जो था वो लुढ़क गया और महेश ज़मीन पर बहते हुए पानी को चाटने लगा। यह देखकर गफूर अपना आपा खो बैठा और उसने हल्की मूठ से उठाकर उसके महेश के सिर पर प्रहार कर दिया और उसे मार डाला। तारक रत्न को चरित्र चित्रण कीजिए, यानी उनका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है कि तारक रत्न का जो कैसा चरित्र चित्रण आपको करना है। तारक रत्न इज़ द फैमिली प्रीस्ट ऑफ द शिबू बाबू। ही इज़ कनिंग फेलो। ही इज़ सीन बियरिंग गफूर वाइल berating Gafur while showing sympathy to the bull's condition but refuses to lend any straw for the bull. तारक रत्न शिबू बाबू के पारिवारिक पुरोहित था। वह एक ऐसा धूर्त किस्म का इंसान था कि वह बैल के प्रति सिर्फ खाली झूठी हमदर्दी सहानुभूति ही दर्शाता रहता था और वह गफूर को डांटते हुए दिखाई देता है कि उसने उस जानवर के लिए थोड़ा सा भी भूसा भी उधार क्यों भूसा उसको क्यों नहीं दिया और वो खुद तो उसको बिल्कुल भी उधार देने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब आपकी 125 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। थोड़े से लेंदी आंसर्स होते हैं तो इनको भी आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन शिबू एंड गफूर, यानी कि कहानी के से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिबू और गफूर के मध्य रिश्तों के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। द रिलेशनशिप बिटवीन शिबू एंड गफूर इज़ दैट ऑफ बिटवीन क्रूअल रूलर एंड हेल्पलेस सब्जेक्ट। शिबू इज़ द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज वाइल गफूर इज़ अ टेनेंट। द रूलर हैज़ नो सिंपैथी फॉर द रूल्ड। द लैंडलॉर्ड फॉर एग्जाम्पल हैज़ बीन शोन टेकिंग ऑल द स्ट्रॉ ऑफ द गफूर शेयर एंड कीप्स ऑल on account of the last year's rent. When Gafur falls at his feast and implores, he leaves very little paddy to last only for few months. शिबू और गफूर के बीच वही रिश्ता है जो एक क्रूर शासक और एक असहाय शासित के बीच में होता है। शिबू गांव का एक जमींदार है जबकि गफूर उसका एक काश्तकार है। शासक के मन में शासित के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जब जमींदार को गफूर के हिस्से का सारा पुआल लेते हुए दिखाया गया है और सारे पिछले वर्षों के लगान के राम पे वो ले लेता है उसकी फसल, और जब गफूर उसके पैरों में गिर जाता है और विनती करता है तो वह बड़ी मुश्किल से 2 महीने चलने भर का धान उसके पास में छोड़ता है। द लैंडलॉर्ड इज़ अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द क्रॉप बिकॉज ऑफ द ड्रॉट बट ही हार्डली केयर्स फॉर वॉट गफूर एंड हिज बुल विल ईट। ही पनिशेस Gafur ruthlessly when he refuses to comply with his order. On knowing that Gafur has killed his bull, Shibu seeks Tarak Ratna's advice as to how Gafur would pay for the penance which the killing of sacred animal demands. और लेकिन उसे शायद ही इस बात की परवाह है कि गफूर उसका बैल क्या खाएगा। उसकी आज्ञा ना मानने पर वह बहुत ही बुरी तरह से क्रूरतापूर्वक गफूर को सज़ा भी देता है और यह जानकर कि गफूर ने अपने बैल को मार दिया है, शिबू तारक रत्न को यह सलाह लेने के लिए बुलाता है कि गफूर ने जो पवित्र पशु को मारा है उसको चुकाने के लिए उसका क्या पश्चाताप किया जाए, यानी उसको लास्ट में भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। हाउ अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ द इंडियन समर हैज़ डिपिक्टेड बाय द राइटर, यानी कि लेखक द्वारा वर्णित भारतीय ग्रीष्म ऋतु का सजीव आपको चित्रण करना है। तो इन इंडिया समर इज़ द मोस्ट टेरिबल ऑफ ऑल द सीजन्स, की भारत के अंदर जितनी भी ऋतु हैं सबसे अधिक भयंकर ऋतु होती है गर्मी की। वाटर सोर्सेस ड्राई अप एंड द स्कॉचिंग सन सेट्स द स्काई ब्लेजिंग, यानी दहकता हुआ जो सूरज है आकाश में आग की वर्षा करता है। और ओनली वन हु हैज़ लॉक्ड एट द इंडियन
summer sky can realize how unrelenting the heat can be. Not a trace of mercy can be seen anywhere. The expectation that someday this aspect of sky would change, that it would become overcast and with soft moisture laden clouds is impossible. तो जिसने भारतीय ग्रीष्म ऋतु के आकाश को देखा है वही यह समझ सकता है कि इतनी गर्मी इतनी निष्ठुर हो सकती है कि दया कहीं पर भी नज़र नहीं आती, और यह सोचना भी असंभव प्रतीत होता है कि किसी दिन आसमान का यह रूप बदलेगा कि इस पर कोमल नमी भरे बादल छा जाएंगे. It seems as though the whole blazing sun would go on burning endlessly. The fields break up into tens of thousands of fissures. It looks as though the life blood of Mother Earth is unceasingly flowing out through them like smoke. If one gazes long as its rising flame, like science's movements, it leaves him as if it were dazed with drunkenness. Water sources dry up. तो खेतों में हज़ारों दरारें पड़ी हुई होती हैं. मतलब ऐसा मालूम होता है मानो पूरा जलता हुआ पूरा आकाश जो कालांतर तक जलता ही रहेगा. खेतों में हज़ारों दरारें पड़ जाती हैं. ऐसा मालूम होता है मानो धरती माँ का जीवन जो है रक्त उनसे होकर धुएं के रूप में लगातार बाहर निकल रहा हो. यदि कोई उसकी ज्वाला सी टपकती लहराती गति को देखता ही रहे तो वह ऐसा हो जाता है मानो उसने किसी नशे में वो चूर हो गया हो. डिस्क्राइब द एटीट्यूड्स ऑफ शिबू बाबू टुवर्ड्स द विलेजर्स. यानी ग्रामीणों के प्रति शिबू बाबू का के दृष्टिकोण का आपको इसमें वर्णन करना है. शिबू बाबू इज़ द लैंडलॉर्ड ऑफ द village Kashipur. He is cruel and ruthless. His tenants, the villagers, are not stand up against him. तो शिबू बाबू जो हैं काशीपुर गांव के ज़मींदार हैं, वह क्रूर और निष्ठुर हैं, और द होल एरिया इज स्ट्रक बाय द फेमिन. द विलेजर्स हैव नथिंग टू ईट बट ही हार्डली शोज एनी मर्सी इन चेंजिंग हिज ड्यू अमाउंट फ्रॉम देम. यानी उनके जो काश्तकार ग्रामवासी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं रखते. पूरा इलाका सूखे से प्रभावित है. गांव वालों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, परंतु शिबू बाबू उनसे अपना बकाया वसूलने में कोई भी दया नहीं दिखाते हैं. 2 of the 3 ponds of the villages have dried up because of the drought, but the villagers are seen not allowed to take water from Shibu's private pond. तो गांव जो है गांव के 3 में से 2 तालाब तो सूखे के कारण सूख चुके हैं, लेकिन गांव वासियों को शिबू बाबू के निजी तालाब से पानी लेने की अनुमति भी नहीं है. तारक रत्न द विलेज प्रीस्ट ऑल्सो हेल्प्स शिबू इन हिज रूथलेस एक्टिविटीज़. शिबू डज नॉट लीव एनी चांस दैट अलाउज हिम टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द पुअर विलेजर्स. और जो पुजारी है जो गांव का, वो तारक रत्न जिसका नाम है, वो शिबू की निष्ठुर गतिविधियों में उसकी मदद करता है. शिबू ऐसा कोई भी अवसर नहीं गंवाता जो कि उसे गरीब गांव वालों से धन छीनने का मौका प्रदान करे. when Gafur kills the bull, he wants to take advantage of the situation in the name of penance. This shows that he has no sympathy for the villagers at all. और जब गफूर अपने बैल को मार देता है तो वह इस पश्चाताप के नाम पर स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और वह दर्शाता है कि उसके मन में गाँव वालों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द गफूर. गफूर का चरित्र चित्रण कीजिए. ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. गफूर के चरित्र चित्रण के बारे में. Gafur, a poor weaver, lives with his motherless daughter Amina. Drought has affected his fields badly. As a result, he finds it difficult to feed himself, his daughter, and his bull Mahesh. तो गफूर एक गरीब जुलाहा है जो अपनी बेटी, जो बिन माँ की बच्ची है अमीना, जिसका नाम है, उसके साथ रहता है. सूखे ने उसके खेतों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है. और he loves the bull Mahesh as his son, though he has to beg or raise water from his neighbors to feed it. He doesn't think of selling it in the cattle market. This shows he is kind by nature. He is a victim of circumstances which
at times compel him to behave angrily, but he is not cruel. He slaps his dear daughter for not getting anything to eat and drink, but the next moment he is filled with the remorse for behaving like that. He becomes violent when he hears the shriek of his daughter and hits Mahesh to death. This shows that he loves his daughter more than anything else. तो सूखे से ने उसके खेतों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। परिणाम स्वरूप जो उसे अपनी स्वयं अपनी बेटी तथा अपने बैल महेश को भोजन जुटाने में दिक्कत होती है। वह अपने बैल महेश को बेटे की तरह मानता है, यद्यपि उसे अपने पड़ोसियों से चावल का मान मांगकर उसे खिलाना पड़ता है, फिर भी वह महेश को पशु बाजार में बेचने की बात सोचता भी नहीं है। इससे पता चलता है कि वह दयालु प्रकृति का है। वह परिस्थितियों का मारा हुआ है जो कभी भी उसे क्रोधपूर्ण व्यवहार करने को विवश कर सकती हैं, किंतु वह क्रूर नहीं है। वह कुछ भी खाने पीने को ना पाकर अपनी प्रिय पुत्री को थप्पड़ मारता है, लेकिन अगले ही क्षण वह इस पर पश्चाताप भी करता है, और जब वह अपनी पुत्री की चीख को सुनता है तो वो हिंसक हो जाता है और महेश पर घातक प्रहार कर देता है। दर्शाता है कि किसी भी चीज़ से अधिक वह अपनी पुत्री से प्यार करता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को पढ़ लीजिए, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आज अपलोड मैं कर दूंगी। तो जाने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो कर दीजिए, और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू, बाय बाय।